दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान अधिवक्ता से रूबरू कराऊंगी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं बल्कि हाईकोर्ट की बहुत बड़ी शख्सियत है। शोषित, वंचित, हताश, निराश, असहाय व दीन दुखी गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक ही आवाज में आगे बढ़कर आने वाले, जिन्होंने यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प के माध्यम से भी हजारों दिलों में अपनी जगह बना ली है। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप गौड़ एडवोकेट जी की, जो हमारे बड़े भाई हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कानून से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में और उनके बारे में। तो आइए मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राखी की पाठशाला में। आपका आभार, सभी मित्रों का आभार। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें आपके चैनल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे दर्शकों का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि समाज में जब भी आपकी चर्चा होती है तो आपकी हिम्मत, आपकी हौसले, आपकी निडरता और आपकी जिंददिली की सराहना की जाती है। ये सब कुछ आप में कहां से आया? ये सब कुछ हमारे परिवार ने दिया, हमारे समाज ने दिया। हमारे पारिवारिक संस्कार अच्छे थे और आप लोगों से ही थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में हमने सीखा है और आप लोगों के बीच में रहकर निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा YouTube से है। आपने YouTube पर आने की कब सोची? आपने YouTube पर आने की सोच कब उत्पन्न हुई? क्या मकसद था, कारण क्या था? देखिए, YouTube पर चैनल क्रिएट करके पैसे कमाने का मकसद तो हमारा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये हमारे जहन में चल रहा था कि अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे थे। कुछ अच्छा करने की सोच हमारे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये नहीं सोच पा रहे थे कि शुरुआत कहां से करें। उसी बीच वर्ष 2019 में 12 सितंबर की शाम को हमारे बहुत अच्छे परम मित्र विकास यादव जी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने हमें काफी हिम्मत दी, हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि प्रदीप, तुम जो कुछ भी सोच लो वह तुम कर सकते हो, वो काबिलियत तुम में है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव की जो जमीनी हकीकत है, जो गांव की वास्तविक समस्या है, मैं उससे तो रूबरू था ही। और विकास यादव जी ने कहा कि गांव में कानून की जानकारी का अभाव है, जिसके चलते लोगों का शोषण होता है, लोगों के हक को मारा जाता है, लोग अपना हक नहीं जानते हैं, इसीलिए अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं। और आप एडवोकेट हो और कानून के अच्छे जानकार भी हो, तो इसीलिए आप YouTube पर कोई कानूनी चैनल बनाकर लोगों को कानून से संबंधित जानकारी दो। तत्पश्चात हमने 13 सितंबर को ही YouTube पर अपना चैनल प्रदीप लीगल हेल्प क्रिएट किया और उसके बाद लोगों को कानून से संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक पर, कानून से जुड़े रोचक तथ्यों पर अच्छी जानकारियां बहुत ही सरल शब्दों में देने का प्रयास करता हूं, जिससे लोग कानून के बारे में जागरूक हों, अपना हक जाने, अपने हक के लिए लड़ें और उनका शोषण ना हो। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, यदि कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे तो उसे कैसे बचा जा सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि लोग अपने पैसे और पावर का गलत दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक दबाव बनाने के लिए या रंजिश के चलते लोगों पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर, मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से झूठा मुकदमा पंजीकृत करवा देते हैं और लोगों का शोषण होता रहता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब हम करें क्या। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले तो आपको अपनी बेगुनाही के सबूत कलेक्ट करने हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, या फिर कथित घटना के समय आप घटना स्थल पर थे ही नहीं, कहीं बाहर थे, तो वहां का बस टिकट, एयर टिकट, रेल टिकट या कोई सीसीटीवी फुटेज आदि कलेक्ट करें। उसके बाद अपनी अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। साक्ष्य, सबूतों और गवाहों के आधार पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को चुनौती दे सकते हैं। यदि आपने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य, सबूतों, गवाहों व दलीलों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ट कर दिया कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, आपने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, तो माननीय उच्च न्यायालय को यह पावर है कि आपके विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। आप नए यूट्यूबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कठिन परिश्रम पक्का यादा। सबसे पहले आप एक लक्ष्य सुनिश्चित करें और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दें, पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करें। आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों का आभार। सादर